सर्दियों के दिनों में अगर आप भी घर और किचन के कामों को करते करते हो गए हैं परेशान और आपका काम करने का बिल्कुल मन नहीं लगता, आपको अपने लिए टाइम ही नहीं बच पाता है, तो आप इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए। हेलो एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे, वेलकम है आप सभी का मेरे न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक लेके आई हूँ जिससे आपके घर के बहुत सारे काम बहुत कम समय में बहुत आसानी से हो जाएंगे, साथ में आपके बहुत सारी मेहनत और बहुत सारे समय की भी बचत होगी। तो फ्रेंड्स, बने रहना वीडियो में एंड तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं आज का पहला यूजफुल सा आइडिया। तो दोस्तों, इस टाइम पे ना जो ये सेट होते हैं ना, कुर्ता सेट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला हुआ है। तो जो ये सिल्क के सूट होते हैं ना, तो ये हर किसी के पास होते ही हैं। और क्या होता है, जब भी हम इनको हैंगर में हैंग करते हैं तो क्या होता है, इसका जो दुपट्टा होता है तो बार बार स्लिप होके नीचे गिर जाता है। जब भी हम अलमीरा में से कोई और कपड़े भी निकाल रहे होते हैं तो ये बार बार नीचे गिर जाता है, जिससे हमारी पूरी अलमीरा ना मैसी भी हो जाती है और बार बार हमें इसको हैंगर में हैंग करना पड़ता है। बहुत सारा हमारा समय वेस्ट हो जाता है, थोड़ा थोड़ा करके हमारा समय बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए बहुत अच्छी सी मैं यहाँ पर ट्रिक बताऊंगी। तो आपको करना क्या है ना दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इस तरीके से सूट में मैंने सलवार जो इसका पैंट है और सूट को इस तरीके से हैंग कर दिया, और उसके ऊपर से ही देखिए इस तरीके से मैंने दुपट्टे को भी हैंग कर लिया है। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, हमें सूट सलवार पैंट सलवार जो भी है, सलवार हो या फिर पैंट हो, उनको पहनना होता है। तो लेकिन ना उस समय क्या होता है, ये गुम हो जाते हैं। कई बार ना पैजामा नहीं मिलता है, कई बार दुपट्टा इसका गुम हो जाता है और फिर हमारा ढूंढने में भी समय वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए भी ये ट्रिक काम करेगी। और देखिए अब हमें करना क्या है, इस तरीके से देखिए क्लॉथ पिन ले लेनी है। क्लॉथ पिन को आप इस तरीके से देखिए लगा लीजिए दुपट्टे के ऊपर। अब दोस्तों, आपने इसको अपने अलमीरा में हैंग कर दीजिए। अब इसके बाद से ना दोस्तों, अब आप अपनी अलमीरा में से चाहे कितने ही कपड़े इधर उधर निकालेंगे, कितने ही भी ये ढीलेगा डुलेगा ना ये हैंगर, तो इसमें से बिल्कुल भी हमारा जो ये दुपट्टा है, सूट सलवार, कोई भी चीज़ इसमें से गिरेगा नहीं। अब ये एकदम अच्छी तरीके से फिक्स हो गया। और इस तरीके से अगर आप हैंग करके रखेंगे तो आपकी ना ये तीनों चीज़ें आपको जब पहनना होंगे तो तीनों चीज़ें यूज करते समय आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे आसानी से, है ना दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक, छोटी सी ट्रिक है, बस छोटी छोटी ट्रिक का ही हमें यूज करना है और हमारे बहुत सारे काम आसान हो जाते हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। दोस्तों, बढ़ते हैं अब आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पर मैंने फ्लोर पे मैट बिछाई है। सभी लोग अपने घर के फ्लोर पर मैट बिछाते हैं, और सर्दियों में तो हम हर जगह पर मैट बिछाते हैं, जैसे किचन में भी बिछाते हैं, मेन डोर पे तो बिछाते ही है, वॉशरूम के आगे भी बिछाते हैं। लेकिन क्या होता है ना, इसमें एक दिक्कत ये होती है, कभी कभी ना हम फास्ट स्पीड से चलते हैं या फिर बच्चे दौड़ते हैं, अंदर खेलते हैं, तो जो ये मैट होता है ना, इसमें बच्चे स्लिप हो जाते हैं, क्योंकि मैट ना फ्लोर पर रखते ही स्लिप हो जाता है और कई बार ना बच्चे भी गिर जाते हैं, और कई बार तो बड़े लोग भी इसमें स्लिप होके नीचे गिर जाते हैं, और कई बार बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं इस तरीके से। तो अगर गिर गए, तो अगर अपने खुद को संभाल नहीं पाए तो ना बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं। तो उसके लिए बहुत अच्छा सा आइडिया है। तो दोस्तों देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, डबल साइड टेप के 2 छोटे छोटे पीस कट कर लेने हैं और देखिए मैट के नीचे की साइड इसको लगा लेना है। अब ये मैट ना बिल्कुल अच्छी तरीके से फिक्स हो गया है, बिल्कुल भी ये हिलेगा डुलेगा नहीं। अब मर्जी आपकी, बच्चे चाहे कितना मर्जी इसमें खेलेंगे, दौड़ेंगे, भागेंगे, तो ये मैट ना बिल्कुल भी इधर उधर खिसकेगा नहीं, बच्चे स्लिप होके गिरेंगे भी नहीं। और दोस्तों ना, एक जब भी हम नॉर्मली भी चलते फिरते हैं तो ये मैट ना कभी टेढ़ा कभी सीधा होते रहता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिखाई देता है। हमें बार बार इसको सीधा करना पड़ता है, तो वो प्रॉब्लम भी इससे नहीं होगी। तो दोस्तों देखिए, इस तरीके से अगर सीधे मैट बिछी हुई रहेगी तो हमारा घर भी अच्छा रहे दिखेगा, और आपको देखिए इसमें ना स्लिप होने कर गिरने का खतरा भी नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये भी एक छोटा सा आइडिया है, बस छोटी सी ट्रिक लगानी है और हमारा काम आसान हो जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। ये आइडिया दोस्तों आपका बहुत काम आने वाला है, आपके बहुत सारी मेहनत को बचाने वाला है। इस आइडिया से आपके पोछा लगाने का जो झंझट है ना रोज़ रोज़ का, वो भी ख़त्म हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने झाड़ू ली है, तो यहाँ पर मैंने सीक वाली झाड़ू ली है, जो नारियल की होती है ना, उसको लिए। आप चाहो तो यहाँ पर जो फूल झाड़ू होती है ना, उसमें भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और आपके पास अगर चौड़ा साइज का
टेप है चौड़ा साइज का, तो ना आप उसको लगाइए। मेरे पास फ़िलहाल देखिए पतला साइज का है, तो मैं यहाँ पर इसी का यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमें टेप को लगाना है। टेप को हमें ना बैक साइड से लगाना है, यानी कि जो उसका गम वाला पार्ट है ना, उसको बाहर की तरफ से इस तरीके से रोल करना है। गम वाला पार्ट बाहर की साइड होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अब ये हमारा एक बहुत ही यूजफुल सा टूल बन के रेडी हो गया है। क्लीनिंग टूल बन के ये रेडी हो गया है। इसका इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे दोस्तों, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से बैक साइड से टेप को इसमें लगा लेना है, झाड़ू में लगा लेना है। अब दोस्तों इसका यूज करेंगे हम अपने सोफे के नीचे, या फिर डेली भी आप, जैसे सर्दियों के टाइम है ना, कभी कभी आपका पोछा लगाने का मन नहीं करता है, तो उस टाइम पर भी आप इस तरीके से घर के कोने कोने की क्लीनिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सोफे के नीचे क्लीनिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि दोस्तों ना कई घर में हमारे कई कॉर्नर ऐसे होते हैं जहाँ पर पोछा, जो हम वाइपर से पोछा लगाते हैं ना, वो जा नहीं पाता है। तो इस तरीके से आप इजीली सोफे के नीचे बिना पोछा लगाए हुए यहाँ की धूल मिट्टी को निकाल सकते हैं, देख सकते हैं। और दोस्तों ना बाल भी बहुत ज़्यादा कोने कोने में ना बाल भी चले जाते हैं। और वहीं देखिए इस तरीके से मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, और देख सकते हैं आप कितने सारे बाल और कितना सारा डस्ट वगैरह ना झाड़ू लगाने में नहीं आता है। तो अगर आप इस तरीके से टेप लगाकर झाड़ू लगाएंगे तो सारा जो धूल मिट्टी, बाल और धागे वगैरह, रेसे वगैरह भी होते हैं ना, वो जितने भी यहाँ होंगे बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए इस तरीके से बिना पोछे लगाए भी आप इन जगहों की बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। सिर्फ झाड़ू में आपको टेप लगाना है, बहुत अच्छे से धूल मिट्टी जो होती है ना, वो टेप में चिपक के आ जाती है। और उसके बाद से आपको टेप को निकाल के डायरेक्ट डस्टबिन में डाल देना है ना दोस्तों। बहुत अच्छी ट्रिक। तो दोस्तों इस तरीके से आप जिस जगह पर आप पोछा नहीं लगा पाते हैं वहाँ की आप क्लीनिंग कर सकते हैं बिना सामान को इधर उधर करे। आपको ना सोफ़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है, या फिर फ्रिज के नीचे भी बहुत सारी गंदगी जमा हो जाती है धीरे धीरे, वहाँ की भी आप इस तरीके से क्लीनिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये आइडिया पसंद आया होगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे, देख लेते हैं आज का नेक्स्ट आइडिया। तो यहाँ पर नेक्स्ट आइडिया होने वाला है कबाड़ से जुगाड़ वाला। यानी कि यहाँ पर एक क्लेचर है जो कि ना दोस्तों अक्सर टूटते रहते हैं। जब भी हम बालों में क्लेचर लगाते हैं और गलती से अगर हम क्लेचर लगा के लेट जाते हैं या फिर दीवार के सहारे बैठ जाते हैं, तो ये क्लेचर ना टूट ही जाते हैं। मेरे तो बहुत बार टूट जाते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए इसको अच्छे से तोड़ लेना है। यानी कि 2 पार्ट होते हैं ना क्लेचर के, उसको अलग अलग कर लेना है। और यहाँ पर फिर से हमें थोड़ा सा डबल साइड टेप की ज़रूरत पड़ेगी। तो अच्छी क्वालिटी का आप डबल साइड टेप यूज करेंगे तभी ये काम करेगा, ये वाला आइडिया। तो अब करना क्या है, डबल साइड टेप लगाने के बाद इस टूटे हुए क्लेचर को आप अपने शीशे में, ड्रेसिंग में कहने का ये मतलब है, या फिर अपनी अलमीरा के जो डोर होता है ना, उसमें इसको चिपका दीजिए। इसके बाद से देखिए आप इसका यूज कर सकते हैं अपनी छोटी पतली पतली चेन को हैंग करने के लिए। बहुत सारी छोटी, जो अगर गर्ल्स हैं तो उनकी भी आर्टिफिशियल चेन होती है, या फिर इस तरीके की जो लाइट वेट वाली माला होती है, चेन होती है ना, उनको हैंग करने के लिए आप इनका यूज कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हम इन सारी चेन को एक किसी डिब्बे में रख देते हैं तो ये बार बार उलझते रहती हैं, लेकिन अगर इस तरीके से हम रखेंगे तो ये बिल्कुल भी उलझेंगी नहीं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं आगे, देखते हैं आज का नेक्स्ट यूजफुल सा आइडिया। तो यहाँ पर मैंने एक न्यूज़पेपर लिया है। और दोस्तों अगर आप भी धनिया पत्ती को ज़्यादा समय तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, यानी कि फ्रेश रखना चाहते हैं, हरा भरा रखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, न्यूज़पेपर लेना है। और न्यूज़पेपर में धनिया पत्ती की गड्डी को देखिए इस तरीके से, जैसे मैं रोल करूँगी इस तरीके से रोल करके रख देना है। और उसके बाद से आप इसको फ्रिज में रख दीजिए। कभी भी आपको धनिया को ना वॉश नहीं करना चाहिए। जिस समय आप इसको कट कर रहे हैं ना सब्जी में डालने के लिए, उसी समय आप इसको वॉश करके कट कीजिए, लेकिन पहले आप इसको वॉश नहीं कीजिए। और अगर दोस्तों ना इस तरीके से आप रखेंगे तो आपका जो धनिया है ज़्यादा समय तक, धनिया पत्ती ज़्यादा समय तक हरी भरी रहेगी। क्योंकि जो धनिया होता है ना दोस्तों, जैसे मॉर्निंग में लाते हैं तो शाम तक ही मुरझा जाता है अगर हम इसको डायरेक्ट फ्रिज में रख देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से रखेंगे तो हमारा धनिया बिल्कुल भी जल्दी मुरझाएगा नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की यूजफुल सी टिप्स एंड ट्रिक की वीडियो। अगर आपको ये टिप्स एंड ट्रिक थोड़ा भी यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।